गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर के कचड़ों से आप कैसे एक बेहतरीन लिक्विड खाद बना सकते हैं और उस खाद का प्रयोग अपने पौधों में आप कर सकते हैं। इससे आपके पौधे की अच्छे से ग्रोथ होगी। जो पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, कलियाँ फूल बनने से पहले गिर रही हैं, या कहें कि पत्तियाँ पीली हो जा रही हैं, उनका उचित विकास नहीं हो रहा, ब्रांच सही नहीं हो रहे हैं, या जल जा रहे हैं, जो भी हैं बर्न हो जा रही हैं, ढेर सारी समस्याएं हैं जो आप मेरे वीडियो के माध्यम से देखते रहिए। मैं एक एक पौधे का वो दिखा रही हूँ, तो आप देखिएगा फ्रेंड। तो चलिए, सबसे पहले आपको केयर टिप्स के बारे में बता दूं कि आपको करना क्या है, खाद डालने से पहले करना क्या है। तो बता दें दोस्तों कि आप गमले की साफ़ सफाई बिल्कुल करते रहिएगा। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दीजिएगा। साफ़ सफाई का मतलब होता है कि गमले में जो सूखी पत्तियां होती हैं, झड़ जाती हैं और मिट्टी में गिर जाती हैं, वह फंगस का काम करती हैं। तो सबसे पहले अगर आपके गमले में सूखी हुई पत्तियां हों, उसे आप निकाल के फेंक दीजिएगा। या आपके पौधे में डेड ब्रांच मतलब सूखे हुए ब्रांच हो, उसे आप काट के फेंक दीजिएगा, क्योंकि वह पत्तियों को सिकुड़ाने का काम करती हैं, फंगस उत्पन्न कराने का काम करती हैं। उन्हें आप जल्दी हटा लीजिए अगर आपने नहीं हटाया है तो। और आप गमले की समय समय पर गमले की मिट्टी की खुदाई करते रहिएगा। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप ज़मीन में लगाए हैं तो उसमें भी आपको साफ़ सफाई की ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे ही जो दिख रही है ना, वैसे ही जल भुन जाएंगी और आप समझ नहीं पाएंगे। और कूड़े कचड़े खरपतवार जो भी निकलते हैं गार्डन के, उन्हें आप कहीं दूरी पर ले जाके फेंक दीजिएगा। अपने गार्डन में इस समय बिल्कुल कचड़े वगैरह नहीं डालिएगा, नहीं तो इससे ये होगा कि वो सड़ेंगी गलेंगी तो स्नेल वगैरह भी आते हैं और दुनिया भर के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जो आपके आँखों से कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, और आपको समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे करके पौधा ख़राब हो जाता है। दूसरा काम यह करना है कि गमले की मिट्टी की जो गुड़ाई होती है, 15 दिन पे गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते रहिएगा। मिट्टी का सही देख रेख करते रहिएगा। गुड़ाई करने से होता है मिट्टी अच्छी खासी धूप पा जाती है, मिट्टी थोड़ी सी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। जब उर्वरा शक्ति बढ़ती है तो पौधे का उचित विकास होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगर बारिश बंद हो रहा है तो उसके जस्ट बाद मिट्टी सूख रही है तो खुदाई ज़रूर कर दीजिए। खुदाई करने से ये होगा कि मिट्टी थोड़ी हल्की हो जाएगी, एक्स्ट्रा जो जड़ें रहेंगी वो भी निकल जाएंगी। इतना बहुत ज़रूरी होता है करना, नहीं तो पौधे का सही विकास नहीं होगा। और देखिए, ऐसे भी जब पानी कंटिन्यू गमले में जमा रहेगा तो भी पौधे को नुकसान ही पहुंचाता है। तो मिट्टी की खुदाई, फिर ये पत्तियों का पीला तोड़ के फेंक देना, या जो ख़राब ब्रांच है उन्हें हटाना, ये सब बहुत ज़रूरी काम होता है। अगर इतना आप काम कर लेंगे ना, तो आपका पौधा अचानक से तेज़ी से ग्रोथ अपनी बढ़ा देगा और उस पे जो भी फंगस वगैरह हैं वो सब हट जाएंगी। तो ये सब ज़रूरी होता है, गुड़ाई करना, कटाई करना, छटाई करना, रूट बाउंड जो हुआ है उसको हटाना, ये सब महत्वपूर्ण काम होते हैं। अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है आपको करना, तभी जाके आप उससे अच्छे से फूल ले सकते हैं और उसकी पत्तियों को स्वस्थ रखते हैं, पौधों को स्वस्थ रख सकते हैं। एक चीज़ और होता है कि कटाई करने से एक फ़ायदा और होता है, जब हम ऊपर का टिप काटते हैं तो नीचे का जो ब्रांच होता है ना, वह मोटा होता है और उस पे फूल वगैरह भी सही से आता है। जो भी फूल आता है सही से आता है। तो पौधों की कटाई का भी बहुत महत्व है। तो साल में कम से कम एक बार तो पौधे की अच्छे से हार्ड प्रूनिंग करिए, और नहीं तो सॉफ्ट प्रूनिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए, खाद डालने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि करना क्या है। तो खाद डालने से पहले आपके गमले में जो भी ये घास वगैरह है उसे आप निकाल के सबसे पहले फेंकिएगा। उसके बाद जो भी ये खरपतवार है इसको निकाल के फेंक दीजिएगा। अगर आप नहीं फेंकेंगे ना, तो ये दुनिया भर के जर्म्स, बैक्टीरिया, कीटाणु सब इसी में उत्पन्न हो जाएंगे। फंगस संगस सब लग जाएंगे, मतलब जितनी बीमारियां सब इस पत्तियों के सड़ने से हो जाएंगी। तो इस समय पत्तियां नहीं छोड़ें। अगर भाई ठंडी का मौसम रहता है तो ये पत्तियां अगर आप डाल देते हैं तो खाद का काम करती हैं, लेकिन बरसात में अगर एक्स्ट्रा एक भी कोई पत्ती इसमें गिरे तो देखिएगा कि उसमें कितने स्मेल वगैरह पकड़ लेते हैं। तो इस सब चीज़ का ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पे विशेष साफ़ सफाई का। और इससे ये होता है कि गमले में चींटियाँ वगैरह भी नहीं होती हैं। तो देखिए, मैं मिट्टी की खुदाई करूँगी। खुदाई करने से जो भी एक्स्ट्रा जड़ें रहेंगे उसको मैं तोड़ के फेंक दूँगी
और फेंकने के बाद तब जाके मैं इसमें खाद डालूँगी। तो ऐसे प्रॉपर तरीके से आप खुदाई करिएगा कि जैसे मैं कर रही हूँ। तो जानते हैं खुदाई करने से जो भी मान लीजिए सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो वह मेरे पौधे के जड़ों तक पहुँचेगी, तो ऑक्सीजन थोड़ा-सा मिल जाएगा, तो पौधे मेरे बहुत स्वस्थ हो जाएँगे। उसकी ब्रांच और मोटी हो जाएगी तो अपने नए-नए ब्रांच देगी तो उसी पर फूल वगैरह आएँगे। तो ऐसे जब खुदाई कर लीजिएगा तो ऐसे हाथों की सहायता से ऐसे करिएगा कि ये सब जड़ें जो भी एक्स्ट्रा रहेंगी इसको थोड़ा-सा जितना टूट सकता है उसको तोड़ के फेंक दीजिएगा। नहीं तो देखिए कभी-कभी रूट बाउंड हो जाता है ना, तो उसके कारण भी पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, ब्रांच अचानक से कुछ सूख जाएँगे, कुछ कलियाँ ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी हो जाएँगी। ये सब समस्याएँ उत्पन्न होती है। तो मिट्टी की खुदाई करने से बहुत सारे लाभ हैं, ठीक है? तो ऐसे कर के मैं ऐसे जड़ों को सब निकाल दूँगी। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि फूल लाने में और पौधों को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम जो भी फूल वाले पौधे हैं उन्हें कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट चाहिए। और दूसरा है समय-समय पर पौधों में खाद वगैरह डालते रहिएगा। और तीसरा काम है कि पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते रहिएगा, जैसे कीटनाशक का, उसका। नहीं तो बहुत जल्दी पौधा ख़राब हो जाता है। विटामिन्स की कमी भी इसे सताने लगती है। तो समय-समय पर अगर खाद नहीं डालेंगे तो आपके पौधे की पत्तियाँ ऐसे ही दिखेंगी जैसे इसे मल्टीविटामिन्स की कमी आ गई। जो भी हाइब्रिड वाले वैरायटी होते हैं ना, सब में यही समस्या आ जाती हैं। तो समय-समय पर खाद वगैरह देंगे तो ये सब समस्याएँ नहीं आएँगी। और मिट्टी इसकी बिल्कुल हल्की बनाइएगा। हल्की मिट्टी में जड़ों का उचित विकास होता है। तो आज मैं 2 गमलों में खाद को डालने जा रही हूँ। तो हल्की मिट्टी बनाने के लिए आप 50% गार्डन की मिट्टी ले लीजिएगा और 50% वो ले लीजिएगा बालू। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, अभी हल्की मिट्टी के बारे में बताएँगे। चलिए सबसे पहले ये खाद दिखा दें। तो ये देख सकते हैं किचन से निकलने वाले ये प्याज और आलू के छिलके हैं। आज इस छिलकों को मैंने 2 दिनों से भिगोया पड़ा है और थोड़ा-सा इसमें गंध आ गई है, लेकिन आ जाती है फ्रेंड। कितना भी वो करिए तो 2 दिन में ये बहुत ज़्यादा गंध आ गई। तो इसके पानी को, और ये दाल का पानी है, तो मैंने ढेर सारा दाल अपने घर पर भिगोया था तो वो पानी निकला है। तो आलू प्याज का पानी और ये दाल का पानी, और इसी में थोड़ा-सा फंगिसाइड मैं डालूँगी। तो दोनों मिलाकर और इसमें मिलाकर और पानी थोड़ा-सा मिलाकर और उसके बाद मैं डालूँगी तो देखिएगा कितना अच्छा मेरा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा, जो पौधों के लिए अमृत के समान हो जाएगा। तो देखिए मैंने दोनों को मिलाकर इसमें डाल लिया है। अब इसमें थोड़ा-सा मैं फंगिसाइड डाल दूँगी। तो 1 चम्मच के हिसाब से डालूँगी। फंगिसाइड इसलिए डालना ज़रूरी है ताकि मिट्टी में कोई फंगस वगैरह ना उत्पन्न हो। और ये जो किचन का वेस्ट मटेरियल से जो बना खाद है इसके कारण भी उत्पन्न ना होने पाए फंगस वगैरह। तो ऐसे मिलाकर और हम ऐसे प्लांट में डाल देंगे। तो ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप भी ऐसे घर के कचड़ों से निकलने वाले पानी को ऐसे खाद के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं और पानी अभी डालूँगी फ्रेंड। तो चलिए मिट्टी की बता रहे थे कि मिट्टी आपको बता दें, वो चीज़ें अपनी पूरी कर दें। तो मिट्टी आप 50% गार्डन की मिट्टी लीजिएगा, 50% बालू, 10% गोबर की खाद, 10% केचुए की खाद लेकर और आप एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करिएगा। उसी में जाके पौधे का उचित विकास होगा, क्योंकि वेल ड्रेन मिट्टी में ही जड़ों का जब विकास होता है तभी उस पे अच्छे-अच्छे ब्रांच वगैरह निकलते हैं और हैवी मात्रा में फूल वगैरह आते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं कि कितने सारे उस पे फूल वगैरह आए थे और सब फूल झड़ चुके थे, आप देख ही लिए हैं गुलाब के पौधे पर। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। बाय।